हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की माइक्रोसर 8085 के लिए, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज DAD RP इंस्ट्रक्शन। देखिए, पहले हम बात करेंगे इस इंस्ट्रक्शन की कि आज हम कौन सा इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड DAD RP। इसके अगर हम निमोनिक लिखेंगे तो इसका निमोनिक इस तरह लिखते हैं। DAD हमने लिखा कैपिटल्स में, और यहाँ पे रजिस्टर पेयर जो भी यूज़ करेंगे वो RP लिख दिया हमने। ऑपरेशन इसमें क्या कर होता है, इसमें ये ऑपरेशन होता है कि यहाँ पे हो गया HL इज इक्वल टू HL प्लस RP, यानी रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट है वो HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट में ऐड हो जाएंगे, और जो रिजल्ट है वो HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स की बात करेंगे तो ये कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, तो ये सिंगल बाइट की, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। और चूंकि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो मशीन साइकिल्स इसमें कितनी यूज होती हैं, इसमें 3 मशीन साइकिल यूज होती है। एक तो हो गया आपका ऑपकोड फेच, दूसरा हो गया BI, और तीसरी मशीन साइकिल हो गई है BI मतलब बस आइडियल मशीन साइकिल। पहला है आपका ऑप कोड फेज, और तीसरा है आपका BI, यानी ये भी बस आइडियल मशीन साइकिल। तो 3 मशीन साइकिल इसमें यूज होती है। एल्गोरिथम इसका क्या कहता है, एल्गोरिथम ये कहता है कि HL रजिस्टर पेयर में जो भी है वो उसमें ऐड हो जाएगा RP का कंटेंट, और वो स्टोर हो जाएगा किस में, HL में। तो ये इसका एल्गोरिथम हो गया। फ्लैग्स का क्या स्टेटस रहता है इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद, ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, नो अदर फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केवल जो कैरी फ्लैग है, ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा नो अदर फ्लैग, नो अदर फ्लैग फ्लैग्स आर modified to reflect the result of operation, to reflect the result of ऑपरेशन, ठीक। एड्रेसिंग मोड इसमें चूंकि रजिस्टर का इस्तेमाल होता है तो इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और नंबर ऑफ टी स्टेट इसमें कितने यूज होते हैं, तो इसमें टी स्टेट यूज होते हैं टोटल 10 में। देखिए ऑपकोड फेज में 4 तो इसके हो गए, और बस आइडियल मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट, और फिर बस आइडियल मशीन साइकिल में 3 स्टेट। तो टोटल हो गया आपका 4 3 7 3 10 टी स्टेट इसमें यूज होते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि ऐड द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर। ये क्या करता है, ये मान लीजिए पहला डिस्क्रिप्शन हमने लिखा कि ऐड the specified register pair, adds the specified register pair to HL pair, ठीक है। This instruction adds the contents of the specified register pair to HL pair and stores the result in HL pair. The register pair RP is a 16-bit register pair like BC, DE, HL और स्टैक पॉइंटर। यानी इसमें जो रजिस्टर पेयर RP आप यूज कर रहे हैं, ये RP 16 बिट का, दिस इज ए 16 बिट रजिस्टर पेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो BC रजिस्टर पेयर हम यूज कर सकते हैं, DE रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, HL रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, या स्टैक पॉइंटर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन में स्टैक
पॉइंटर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनली हायर ऑर्डर रजिस्टर इज टू बी स्पेसिफाइड फॉर रजिस्टर पेयर विद इन द इंस्ट्रक्शन। ओनली हायर ऑर्डर रजिस्टर इज टू बी स्पेसिफाइड फॉर रजिस्टर पेयर विद इन द इंस्ट्रक्शन। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ओनली कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ रिजल्ट। ये हम पीछे भी बता चुके हैं कि ओनली कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड, केवल कैरी फ्लैग में फर्क पड़ता है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है बाकी सब सारे फ्लैग्स प्रीवियस स्टेट में ही रहते हैं। अब इसको अगर एग्जाम्पल लेके हम समझना चाहें तो मान लीजिए हमने कहा एग्जाम्पल हमने दिया DAD और हमने दे दिया रजिस्टर पेयर D। इसका मतलब क्या हुआ, और हमने कहा कि सपोज कीजिए इनिशियल में लेट डी में क्या है, डी में है 20H। 20H मतलब 20 इन हेक्साडेसिमल। ई रजिस्टर में क्या है, तो ई रजिस्टर में है आपका 35 इन हेक्साडेसिमल। फिर HL पेयर में तो H में क्या है, H में है 80 इन H, और L में है 45 या 45 इन हेक्साडेसिमल। अब इसमें क्या होगा कि F इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1। F फ्लैग आपका हो गया 10 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1। ये फ्लैग स्टेटस है। देखिए 1 0 फिर नो स्टेटस, फिर 1 फिर नो स्टेटस, फिर 0 फिर नो स्टेटस, फिर 1। फ्लैग्स की कंडीशन इंस्ट्रक्शन के पहले ये है। ठीक, अब इसमें हमने कहा है कि नाउ DAD D instruction is executed। DAD D is executed। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो देखिए क्या होगा, डी में क्या है, डी में है 2035, तो 2035 ये है एच में। और HL पेयर में क्या है, HL पेयर में है 8045, 8045 एच में। इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो जब इन दोनों का एडिशन होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट ये आएगा 5 5 10, तो 10 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं A। ठीक, फिर 4 3 7, फिर 0 0 0, और फिर 8 2 10, तो फिर आ जाएगा A। ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट किसमें, HL पेयर में। तो इसमें क्या होगा कि द कैरी फ्लैग विल बी रीसेट एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B7 बिट। तो इसमें क्या होगा कि जो कैरी फ्लैग है वो आपका रीसेट हो जाएगा, क्योंकि B7 बिट में कोई कैरी नहीं है। तो HL विल कंटेन A07A एज ए रिजल्ट। ठीक, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कैरी फ्लैग आपका रीसेट हो जाएगा और ये स्टेटस बना रहेगा। अब इसको रजिस्टर्स में अगर हम आ जाए, मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे आप देखिए तो इनिशियली बिफोर बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति थी, डी में क्या है 20, ई में क्या है 35, एच में क्या है, एच में है 80, और एल में क्या है 45। ठीक, और जो कंडीशन थी फ्लैग्स की वो थी 10 क्रॉस, यानी 10, फिर ये तो क्रॉस हो गया, फिर ऑक्सिलरी कैरी क्या था 1, फिर ये क्रॉस हो गया, फिर 0 था, फिर 1 था। ठीक, अब क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में क्या होगा कि DE जो ये जो है आपका DE ये आएगा, ऐड होगा किसमें, HL में। तो HL क्या है, HL आप यहां से देखेंगे HL है ये आके ऐड हो जाएगा इसमें। और जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा HL में। तो DE जो था आफ्टर एग्जीक्यूशन में आ जाइए, तो DE जो था वो तो ऐसे ही रहेगा 20 और 35।
लेकिन जो रिजल्ट है वो आएगा आपका यहाँ पे। तो रिजल्ट जो A0 7A आया था तो A0 यहाँ आ जाएगा और 7A यहाँ आ जाएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये बिफोर एग्जीक्यूशन हमने बना दिया, ये स्थिति रहेगी। आफ्टर एग्जीक्यूशन ये स्थिति रहेगी रजिस्टर्स की। तो आप ये सिंपली देखिए कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर डी आर एडेड with contents of register pair HL and the result is stored in register pair HL. तो DAD D इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के में ये प्रोसेस फॉलो होगा। बिफोर एग्जीक्यूशन ये स्टेटस रहेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये स्टेटस। और हमने देखा कि दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसमें क्या होता है कि the operation is 16-bit addition, but as 8085 is a 8-bit processor, it requires additional time to complete the instruction execution. In that time, 8085 is busy in execution, so it enters the bus ideal machine cycle. तो चूंकि 8085 क्या है, चूंकि ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं ये 16-bit एडिशन है, लेकिन 8085 क्या है, वो 8 बिट प्रोसेसर है, यानी वो एक बार में 8 बिट्स को ही लेगा। तो मीन टाइम में क्या होगा कि इन दैट टाइम 8085 इज बिजी इन एग्जीक्यूशन, सो इट एंटर्स बस आइडियल मशीन साइकिल। ड्यूरिंग द बस आइडियल मशीन साइकिल नो ऑपरेशन ऑन द बस इज परफॉर्म्ड। द फेचिंग ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टॉप्ड बाय not giving control signal RD bar and ALE signal. प्रोग्राम काउंटर इज नॉट इंक्रीमेंटेड बाई 1। बाकी इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें 3 मशीन साइकिल यूज होती है, ऑपकोड फेच, बस आइडियल मशीन साइकिल और बस आइडियल मशीन साइकिल। तो आई होप कि डी इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।